नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको महाराष्ट्र की एक और प्राचीन गुफा को दिखाने के लिए लेकर आया दोस्तों, जिसे कहा जाता है कोंडिविट्टे की गुफा। और दोस्तों ये जो गुफाएं है ना, ये 2nd BC से लेकर 6 CE यानी कि दूसरी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी से बीच में बनाई गई ये गुफाएं यहाँ पे शामिल हैं। और आप देख सकते हैं गुफाओं की वही खासियत कि पहाड़ को काट कर तराश कर यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बैठने का, शिक्षा का स्थान बनाया गया है, जिसके अवशेष आज भी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि इनकी पहाड़ी का काफी जो हिस्सा है वो आज के वक्त में समय के हिसाब से क्षतिग्रस्त हो गया है और काफी ज्यादा टूट फूट यहाँ देखने को मिल रही है। और ये जो पहाड़ है ना दोस्तों, इसमें ये जो नेचुरल होल्स है इसके अंदर ये अलग से नहीं किए गए हैं, यानी कि समय समय पर ये जो पहाड़ है ये घिसता चला जा रहा है। ये उनके बैठने का और सोने का स्थान हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 18-19 गुफाएं बनी हुई हैं, जिसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। और क्रमागत तरीके से यदि हम यहाँ देखते हैं तो इन गुफाओं की खासियत में से दोस्तों ये वाले जो स्थान थे ना, इसमें आप इस दीवार के इधर वाले हिस्से पे नजर डालिए, तकरीबन 2.5 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है, जो कि काफी आकर्षित भी करता है और हमें बौद्ध धर्म के उस समय के विकास को आज देखने समझने में मदद भी करता है। और बाहर वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं वही सेम एज पॉइंट बने हुए हैं। और दोस्तों ये वाले जो बड़े बड़े, इन्हें विहार बोलते हैं, यानी कि रहने का स्थान, रुकने का स्थान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका बैठने का स्थान रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर से कोई बंदा आता है विश्राम करने के लिए। सेम एज दोस्तों अंदर के कमरे को देखेंगे तो यहाँ पर काफी अंधेरा हमें देखने को मिल रहा है। अंदर के कमरे लगभग सारे सेम है दोस्तों ये, लेकिन आप इनको जो थोड़ा नजदीक से देखेंगे ना तो आप ये समझ जरूर पाएंगे कि इनके अंदर का जो सिस्टम था, जो समय की प्रणाली थी, वो कैसी रहती थी। तो हम अभी देखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में दोस्तों ये नाली का सिस्टम बना हुआ है। कंफर्म है कि ये पुराना हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है। कुछ अंदर के कमरों को भी हम यहाँ देख लेते हैं भाई। ये देखिए सेम एज वही कमरे, और कमरों के अंदर ज्यादा डेप्थ में कुछ नहीं है, बस इतना ही अपना देख पा रहे हैं नॉर्मल बैठने का स्थान इनका। सेम एज ये वाला स्थान भी देखेंगे भैया आप, तो ये पूरे पॉइंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाहर हम निकलते हैं भाई एक बार आराम से, और बाहर के पॉइंट्स को हम कैप्चर भी करते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे आप तो छेनी हथौड़ी के निशान आपको इन दीवारों पे साफ तौर पे देखने को मिल जाएंगे। और इसी सीक्वेंस में दोस्तों हम ना इस कोंडिविट्टे लेन को, यानी कि लेनी को, इन गुफाओं को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। और ऐसा बताते दोस्तों जो यहाँ के शासक थे ना, वो बौद्ध धर्म को कितने मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इन गुफाओं को बनाने के लिए फाइनेंस किया था। तो ये जो गुफाएं हैं वो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ बनी हुई हैं, इसलिए कुछ गुफाएं इस दिशा में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ दूसरी दिशा में। पानी के कलेक्शन के लिए इन गुफाओं का ज्यादा इस्तेमाल होता था पीछे वाले हिस्से में। और इसका बाहर का एक लुक आप देखेंगे तो आपको लगभग सेम वही जो आर्ट है वो इसका दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो पानी का स्टोरेज करके रखा जाता था। ये स्टोरेज 2 तरीके से होता था, एक तो ऑटोमेटिकली जमीन से जो पानी का स्टोरेज होता था, और सेकेंडली जो स्टोरेज होता था वो आपका बारिश के वक्त का होता था। और दोस्तों इसके कुछ हिस्से जो है पीछे तरफ फैले हुए हैं, वहां जाएंगे उनको कवर करते हैं। पहाड़ के इस वाले हिस्से को भी काफी अच्छे तरीके से कार्व किया गया। बाहर का जो इसका पूरा व्यू है देख सकते हैं कि बड़े बड़े इन पिलर को है ना, उन लोगों ने किस तरीके से तराशा होगा। और दोस्तों ऐसा पता लगता है इन केव्स को देखकर कि बौद्ध धर्म कितना ज्यादा विकसित हो रहा था। यहाँ पे देखो मैं आपको पानी का एक छोटा सा टांका दिखाता हूँ, जो नेचुरल तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए बना हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक काफी बड़ा सा जो हिस्सा है वो दिखाई देने वाला है। ये जो बड़े बड़े विहार बने हैं ना, जो इनके रुकने के स्थान बने हुए हैं दोस्तों, बेसिक तौर पर यहाँ पर उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो चला करती थी, और यही बैठकर वो चित्त यानी कि ध्यान किया करते थे। और यही उन सभी की जो पहचान आज भी हमें देखने को मिल रही है। कई जगह पर तो आपने देखा होगा कि जो नया कंस्ट्रक्शन वो ASI ने करवाया, बाकी सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो पुराना हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सभी गुफाओं के अंदर में आप इनको एक क्रम में देख सकते हैं, और देखते देखते आप जब आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे ना तो आपको एकाएक करके उस समय की जो अलग अलग वक्त की केव्स हैं वो देखने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पर ये सारी जो गुफाएं वो दान में दी जाती थी और उनके लिए फाइनेंस किया जाता था, जिनमें से यहाँ पर भी एक केव हमें देखने को मिलेगी।